क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज में मैं आप लोगों को बेस्ट एग्जांपल दे दूंगी। आप लोगों ने देखा होगा इस टाइम द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ अवर कश्मीर कि कितनी ज़्यादा हीट वेव चल रही है कि नहीं। व्हाट वाज दैट? दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज दैट वी आर दिस टाइम इन द ग्लोबल वार्मिंग। इज दैट राइट? ग्लोबल इशू वार्मिंग है। सो वी हैव सीन दैट रेनफॉल नहीं हो रहा है, किसी भी जगह नहीं हो रहा है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी कि जितने पोल्यूशंस मोर हो जाएंगे उतनी ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, जितनी काटिंग ऑफ ट्रीज ज़्यादा हो जाएंगी उतना क्लाइमेटिक चेंज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि कितनी ज़्यादा डिफॉरेस्ट्रेशन हो जाती है कि नहीं। जितनी डिफॉरेस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी उतना क्लाइमेट पे असर ज़्यादा पड़ेगा कि नहीं। कैसे पड़ेगा ज़रा बताओ, कैसे पड़ेगा क्लाइमेट पे असर? मैं आपको बताऊंगी कि जो प्लांट्स है, प्लांट कम्युनिटी जो है, आप लोगों को पता होगा देयर इज अ प्रोसेस विच वी कॉल एज अ रेस्पिरेशन। इन दैट रेस्पिरेशन वी हैव अ गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस। आप लोगों को ये पता होगा कि जो एक इंसान जब गैसियस एक्सचेंज में गैस रिलीज करता है दैट वाज कार्बन डाइऑक्साइड विच वॉज टेकन बाय द प्लांट कम्युनिटी। वो हमें वहां से वापस क्या देते हैं? ऑक्सीजन। लेकिन ऐसा होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट अपने अंदर ले लेता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर, देन बिकम्स अ प्रोसेस व्हाट वी कॉल दैट एज photosynthesis, and that photosynthesis process is very much essential for the manufacturing of फूड। हाँ, वो जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। लेकिन ऐसा है जब देयर आर मोर कटिंग ऑफ द ट्रीज व्हाट विल हैपन, लेवल जो है कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज हो जाएगी और एक इंसान जो है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस इनहेल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस है, फिर हमारे लिए बन जाता है, ये हम वापस अंदर नहीं ले सकते। तो अब जब हम जितना हो सके हम प्लांट की कटिंग करते हैं, हम फॉरेस्ट को काटते हैं, हम देखते हैं किसी जगह मोहल्ले गली में पेड़ है उनको हम काटते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। तो हमें चाहिए कि जितना हो सके हम अपने प्लांट्स को सेव करें। जितना हम अपने प्लांट्स को सेव करेंगे उतना हमारा कहते हैं कि कल्चरल रिच हेरिटेज बायोडाइवर्सिटी जो हमारी है वो ठीक रहेगी। ठीक है ना। तो उसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आज हम देखते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बॉडीज भी है दिस टाइम, हमारे पास वाटर बॉडीज का है। देखो बेटा, ये हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बॉडी है कि नहीं। ये आप देख रहे होंगे लगभग कश्मीर, हमारे कश्मीर का भी फोटोग्राफ है कि नहीं। ये हमारे पास वाटर बॉडी अवेलेबल है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दिन ब दिन यही वाटर बॉडीज पोल्यूटेड हो जाती है क्यों? तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ग्लोबली हमारे एनवायरनमेंट पे। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊँ, ये देखें आप, ये वाटर बॉडी हमें दिख रही है, इस टाइम कितनी फ्रेश और साफ दिख रही है, लेकिन आप लोग देखेंगे जो भी हमारे नदी नाले प्रेजेंट है इस टाइम इन आवर कश्मीर, वो सारे कनेक्टेड है बाथरूम आउटलेट्स के साथ। जो भी बाथरूम आउटलेट्स है, स्पेशली आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ अवर बारामूला टाउन। आप ये देखेंगे कि जो हमारी ओल्ड टाउन की गलियाँ हैं वो पूरी कनेक्टेड है विद द वाटर बॉडीज। क्या हो जाता है कि एक ह्यूमन बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। जो बॉडी में से इन्फेक्शन निकलता है वो जब टॉयलेट आउटलेट के साथ पानी में मिला, फॉर एग्जाम्पल एक साइड से उसमें पानी में मिला, लेकिन उसके नीचे साइड में लोकेलिटीज़ है, वो लोकेलिटीज़ जो कि कलेक्ट कर लेती है वाटर इसी वाटर बॉडीज से, उन्होंने पानी लिया, लेकिन दे पीपल डोंट हैव अवेलेबिलिटी ऑफ फिल्टर्स एंड दे डोंट नो कि हमें बॉयलिंग वाला पानी पीना चाहिए। तो उन्होंने उठाया, उन्होंने वो पानी लिया, घर में लिया, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सब ने वो पानी कंज्यूम किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं ये सारे के सारे बीमार पड़ गए। कैसे बीमार पड़ गए? मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे जो वाटर बॉडीज में बहुत ही एक खतरनाक जर्म पाया जाता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम विबैरियो कोलेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विबैरियो कोलेरिया होता है। उससे एक बहुत ही ज़्यादा ड्रेडफुल डिजीज होती है जिसको हम कॉलरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलरा। तो कौन सा बैक्टीरिया होता है? विबैरियो कोलेरिया होता है, जिसकी वजह से एक ड्रेडफुल डिजीज हो जाती है जिसको हम कॉलरा बोलते हैं। लेकिन ऐसा हो जाता है जब हम पानी को बॉईल करके पीते हैं या हम फिल्टर करके पीते हैं तो ये बैक्टीरिया जो है ये मर जाता है। ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा है कि हर एक बंदे के पास इंफॉर्मेशन ये नहीं है कि हमें पानी बॉईल करके पीना चाहिए या हमें ऐसा करना चाहिए कि वी डोंट हैव अवेलेबिलिटी ऑफ फिल्टर्स। ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए कि अगर एक इंसान पढ़ा लिखा है उसको ये पता होना चाहिए कि ये वाटर बॉडीज जो है
हम प्रिजर्व कैसे करें, हम इनको सेव कैसे रखें ताकि ये हमारे लिए भी अच्छा रहे और दूसरों के लिए भी ये साबित सही हो, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी नॉट ओनली यू कैन से दैट द टॉयलेट आउटलेट्स आर कनेक्टेड विद दैट। मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जो भी होटल्स हैं, होटल वाले दिन को डस्टबिन में डस्ट जमा करते हैं, शाम को यही डस्टबिन उठा के दरियाओं के बीच में मार देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा डिजीजेस जो है पानी में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा डिहेरिया इज देयर, डिसेंट्री इज देयर, टाइफाइड इज देयर, कॉलेरा इज देयर, जो कि हम ये बताते हैं कि पानी की वजह से ये बीमारियां हो जाती है। लेकिन इन चीज़ों से बचने के लिए इट इज होली नॉट वी कैन से दैट इट इज द होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिंगल पर्सन, बट इट इज अ जॉइंट वेंचर। ये हर एक बंदे को मिलजुल के इस पे काम करना है। जब मिलजुल के बंदे इस पे काम करेंगे तभी हम इन चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं और तभी हम ये बता सकते हैं कि हम अपनी हेल्दी लाइफ बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखें, ये जो पिक्चराइज यहाँ पे हो रहा है आपके स्क्रीन पे, ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स। लेकिन जो पहला वाला लेयर है इसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, दूसरा वाला जो है दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, जिसको कि हम आयोनोस्फेयर भी बोलते हैं। हम ये बताते हैं कि ये अर्थ है, अर्थ से जो दैट वाज ट्रोपोस्फेयर, जो कि नियरेस्ट लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फेयर, एंड वी कैन से दैट दैट वाज नियर अबाउट 15 to 20 kilometers away from the surface of the earth। कितना 15 to 20 kilometers away from the surface of the earth, and it is said that all the essential gases are present in this layer up to that layer। क्या है, I can समझ जो भी लाइफ सर्वाइवल है वो सब वहाँ पे होता कि नहीं। After that we have another layer that is called as stratosphere। Stratosphere और troposphere के बीच में एक खास लेयर आता है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर एक ऐसा लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेज which are coming from the sun। What that rays are called as UV radiation। और वो हमें ये बताया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा स्किन कैंसर से बचाता है कि नहीं। हम यहाँ पे ये बताएंगे कि ओजोन को बताया जाता है दिन ब दिन डिप्लीट होता जा रहा है, इसमें होल्स होते जा रहे हैं। कहीं तो कल ऐसा तो नहीं है कि ओजोन जो है कल वो ख़त्म हो जाएगा और ये यूवी रेडिएशन जो है डायरेक्टली हमारे ऊपर आएंगे और हमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होंगे। लेकिन अब हम ये बताएंगे कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको सेव करने के लिए हम लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है। पोल्यूशन को कम करना है, हद से ज़्यादा कम करना है ताकि हम इसको प्रोटेक्ट कर सकें। आफ्टर वी हैव नेक्स्ट लेयर व्हिच वी कॉल एज द मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर यहाँ पे है और इसके बाद थर्मोस्फेयर है, उसके बाद एक्सोस्फेयर है। मैं आप लोगों को बताऊंगी हर एक लेयर जो है, हर एक लेयर का अपना काम अपनी जगह पे है। लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगी कि इन सब लेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए ग्लोबली हम ये बताएंगे we have to take the precautionary measures, ठीक है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी, आप लोगों ने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है आप लोगों ने वाटर साइकिल के बारे में। हम ये बताते हैं कि जो सन से रेज आती है ये वाटर बॉडीज़ पे पड़ती है, वाटर बॉडीज से स्टीम उठता है, जो कि वाटर वेपर्स उठते हैं जो कि ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पे इवॉपरेट हो जाते हैं, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाता है, फिर वापस से ये आ जाते हैं वाटर बॉडीज़ पे आ जाते हैं कि नहीं, विच वी कॉल एज द वाटर साइकिल। दैट वाज ऑल becomes possible जब हम ये बताएंगे कि स्मूथली सब कुछ चलेगा। लेकिन आप लोग आज देखते होंगे कि इतनी हीट वेव ज़्यादा है, ये प्रोसेस ही कहीं पे नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा।